हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हम कक्षा 6 के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो विज्ञान के बारे में है, विज्ञान से संबंधित है हमारी किताब। जो चैप्टर है हमारा भोजन, ये कहाँ से आता है, जो भोजन है वो कहाँ से आता है, हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन, भोजन क्या चीज़ है? भोजन एक मनुष्य का जो जीवन होता है, जो एक तरह से उसका शरीर होता है, जो आगे जो कार्य करता है, उसे सिर्फ कार्य करने के लिए उसे क्या ज़रूरत होती है? खाने की आवश्यकता होती है। जो खाने की आवश्यकता होती है तभी जाके वो क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। तो उस जो भोजन से हमें क्या मिलती है? एक तरह से हमें ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तभी जाके हमें क्या मिलता है? एक तरह से उसे हमारे शरीर एक तरह से मजबूत रहता है, तभी जाके उसे कहा जाता है कि ये भोजन है। क्या है भोजन हमारे लिए? तो हम विशेषता बताते हैं आपके लिए। मनुष्य के शरीर को चलाने या कार्य करने के लिए भरपूर मात्रा में पोषक खाना या भोजन होता है, जिसे हम खाते हैं, जिसे हम खाना खाते हैं। खाने से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलते हैं। ये था हमारा भोजन। क्या है भोजन? मनुष्य के शरीर को चलाने या कार्य करने के लिए भरपूर मात्रा में पोषक जो होता है हमारे खानों में होता है, खाना या भोजन होता है, जिसे हम खाना खाते हैं। वो हमारा जो खाना होता है उसे क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। खाने से हमें क्या मिलती है? फिर हमें शक्ति मिलती है और ऊर्जा मिलती है। फिर हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसे हम भोजन कहते हैं। समझ आ गया? भोजन क्या होता है? मनुष्य का जो शरीर होता है वो कार्य करता है। कार्य करने के लिए उसे भरपूर मात्रा में पोषक चाहिए, तो उसे किस में होता है? वो खाने में होता है। तो उसे खाना खाते हैं तो खाने के बाद हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए हम कार्य करते हैं और इससे ही हम भोजन कहते हैं। भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से स्रोत होते हैं? हम कह सकते हैं दाल हमारा भोजन है, चावल है, रोटी है, दाल चावल रोटी, खिचड़ी है, फल हैं और आदि। ये सब किस में आ जाता है? ये आ जाता है हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ जिन पदार्थों का हम भोजन के रूप में
भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ऐसे ही हम भोजन कहते हैं, इसे ही हम कह सकते हैं, खाद्य सामग्री कहते हैं या खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ क्या है? खाद्य पदार्थ जिन पदार्थों से जो पदार्थ आते हैं उनका हम भोजन के रूप में, मतलब खाने के रूप में ही उपयोग करते हैं, इसे ही हम क्या कह सकते हैं? हम खाद्य सामग्री कहते हैं। क्या होती है खाद्य सामग्री? खाद्य सामग्री कौन सी सामग्री हमारी? कह सकते हैं हम चावल, दाल, ये खाद्य सामग्री हमारी। रोटी, इसके अलावा है हमारी खिचड़ी, पापड़, इसके अलावा हमारी है जैसे फल वगैरह आता है, फल ये हो गया हमारे फल, मिठाइयाँ आदि। ठीक है, ये सब हमारे किस में आ गए? खाद्य सामग्री में है। चावल, दाल, रोटी, खिचड़ी, पापड़ और फल, मिठाइयाँ आदि, ये सब हमारे क्या हैं? खाद्य सामग्री। तो मैंने आपको इसमें बताया भोजन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया मनुष्य के शरीर को चलाने या कार्य करने के लिए भरपूर मात्रा में हमें पोषण खाना से हमें मिलता है, तो खाना खाना चाहिए हमें, और इस खाने से हमें शक्ति या ऊर्जा मिलती है, इसे हमें, और जब क्या करते हैं हम कार्य करते हैं तो इसे ही हम भोजन कहते हैं। भोजन के प्रमुख स्रोत दाल, चावल, रोटी, खिचड़ी, इसको भी हम भोजन के अलग अलग स्रोत हैं। खाद्य पदार्थ जिन पदार्थों से हमें भोजन के रूप में क्या मिलता है? भोजन के रूप में उसे उपयोग करते हैं, इसे ही हम खाद्य सामग्री कहते हैं। खाद्य सामग्री चावल, दाल, रोटी, खिचड़ी और पापड़, फल, मिठाइयाँ आदि आते हैं, ये हमारी खाद्य सामग्रियाँ हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ। खाद्य सामग्री के प्रमुख स्रोत, या कह सकते हैं हम खाद्य सामग्री के स्रोत। स्रोत मतलब जो खाद्य सामग्री उसके दो स्रोत है ना, इसलिए तो दो स्रोत कौन से हैं? पहला है पेड़ पौधों से, दूसरा है जीव जंतु से। इनसे हमें कैसे खाद्य सामग्री मिलती है? फर्स्ट है हमारा जो है पेड़ पौधे। कह सकते हैं हम पेड़ पौधों से, यहाँ पे लिख सकते हैं पेड़ पौधों से हमें क्या सामग्री मिलती है या क्या स्रोत मिलता है, ये भी लिख देते हैं। पेड़ पौधों से क्या सामग्री मिलती है? पेड़ पौधों से हमें गेहूँ मिलता है, बाजरा मिलता है, बाजरा मिलता है। इसके अलावा ये है कि तिल्ली मिलती है, जिसे तिल कह सकते हैं हम।
पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं? और सरसों, जिस सरसों का तेल कह सकते हैं, सरसों का तेल। फल मिलते हैं, अलग अलग फल, जैसे यहाँ लिख सकते हैं हम, आम है, अमरूद है, आम, अमरूद, अनार, ये हमें मिलते हैं। यहाँ कह सकते हैं वनस्पति आदि मिलते हैं। तो हमें फल से ये मिल गए। सब्जियाँ मिलती हैं, सब्जियाँ क्या क्या मिलती है? सब्जी जैसे लौकी है, तोरू है, इसके अलावा और सब्जियाँ हैं पेड़ पौधों से हमें मिलती है, जो तोरू है। इसके बाद कह सकते हैं आदि, यही लगा लेते हैं, लौकी और तोरू आदि सब्जी भी मिलती है। और भी मिलते हैं। हम दूसरा पॉइंट है हमें जो है जीव जंतु। जीव जंतु से क्या क्या सामग्री मिलती है? क्या क्या सामग्री मिलती हैं? जैसे भैंसों से नहीं, जीव जंतु उसमें किस में आ जाते हैं? गाय भैंस है, वो जीव जंतु होते हैं। उनसे हमें क्या मिलता है तुम बता रहे हैं? तो दूध है, दही है, छाछ है। जैसे नहीं, और जंतुओं से क्या मिलता है? हमें अंडा मिलता है। यहाँ लिख सकते हैं हम तो पॉइंट बना के कि जीव से हमें ये मिलते हैं और जंतु से हमें क्या मिलता है? जंतु से हमें अंडा मिलता है, मांस मिलता है, आदि मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि खाद्य सामग्री स्रोत क्या है। 2 स्रोत होते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, एक तो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे से हमें मिलेंगे। दूसरा जीव जंतु से मिलेंगे। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलेगा? पेड़ पौधों से पेड़ों से हमें मिलता है गेहूँ है, बाजरा, तिल है, सरसों है। और पौधों से हमें मिलता है, पेड़ पौधों से नहीं, फल है, आम, अमरूद, अनार, ये सब आते हैं। इसका सेवन करते हैं हम भोजन के रूप में। सब्जियाँ मिलती है, लौकी, तोरू। ठीक है, फिर जीव जंतु से क्या मिलता है? जीव जंतु दूध, दही, छाछ, अंडा, मांस आदि मिलते हैं। ठीक है, ये था हमारा खाद्य सामग्री का स्रोत। अब पढ़ते हैं हम संगठन के बारे में। क्या होता है संगठन? क्या है ये संगठक? भोजन में जिन जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, भोजन में जिन जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उसे हम संगठन कहते हैं। संगठन कहते हैं। संगठन बताया मैंने, भोजन में जिन जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उसे हम संगठन कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया खाद्य सामग्री के स्रोत 2 स्रोत, पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ पौधों से हम गेहूँ, बाजरा, तिल, सरसों, फल, सब्जियाँ। जीव जंतुओं से हमें दूध, दही, छाछ और अंडा, मांस। और संगठन क्या है? हमारा जो भोजन हम करते हैं, खाना खाते हैं, जिन जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, उसे हम संगठन कहते हैं। आगे मैं इसके बारे में बताती हूँ उदाहरण के रूप में। संगठक, इसके बारे में, संगठक भोजन को तैयार करने में
कह सकते हैं या भोजन को तैयार करने में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम संगठन कहते हैं। संगठक, मैंने आपको बताया कि जो भोजन होता है उसे तैयार करने के लिए हम जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम संगठन कहते हैं। जैसे क्या होते हैं संगठन के स्रोत, संगठक क्या होता है, यहाँ पर उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको। जैसे संगठक क्या होता है हमारा, कह सकते हैं ये कच्चा माल होता है ये एक तरह से। क्या होता है कच्चे माल में, जैसे हम क्या कहते हैं कच्चा माल मतलब अर्थात कह सकते हैं इसमें संगठन को जब भी बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, नमक प्लस मिर्ची। कुछ भी चीज़ बनाएंगे खाना में तो क्या बनेगी, सबसे पहले नमक मिर्ची हल्दी, जीरा, तेल, या कह सकते हैं कच्चा माल अर्थात ये सब क्या है, कच्चे माल है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पका रहे हैं आलू प्लस गोभी। क्या है, ये दोनों कच्ची है ना, आलू भी कच्चे हैं और गोभी भी कच्चे हैं, पर हम कच्चा थोड़ी खाते हैं, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इससे जो आलू और गोभी को क्या करते हैं, गैस पे चढ़ाते बनाते खाना बना के ही हम भोजन के रूप में इसे खाते हैं। ठीक है, जैसे आलू और गोभी हमने ले ली तो इसको हम क्या करते हैं, पकाने जब इसको बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, हल्दी डालते हैं, इसमें तेल डालते हैं, जीरा डालते हैं, यहाँ तक कि इसमें कह सकते हैं हम यहाँ पे मसाला डालते हैं, मसाला आदि डाला जाता है। मसाला के बाद यहाँ कह सकते हैं हम तेल, मतलब तेल नहीं, मसाले के बाद में हमने कह सकते हैं जल डाला जाता है। इसे ही या संगठन बनके तैयार हो जाता है। बनकर तैयार है। हमने आपको बताया जो संगठन का उदाहरण है कच्चा माल मतलब जो भी कच्चा माल होगा उसे क्या कर सकते हैं, हम पका सकते हैं। कच्चा माल में जैसे नमक है, मिर्ची, हल्दी, जीरा, तेल, मसाला, जल, इसे डालकर ही हम क्या करते हैं, सब्जी को बनाते हैं। आलू गोभी की सब्जी जब बनती है और जब हम क्या करते हैं, रोटी के साथ उसे खाने के रूप में भोजन करते हैं। ये था हमारा संगठक का उदाहरण। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमें और प्राप्त करते हैं। इसमें बताती हूँ मैं पौधे के रूप में, या पौधे जो पौधा अपन ने पढ़ा था उसके बारे में, पौधे का खाने योग्य भाग। हमने पढ़ा था, इसमें संगठन के बारे में बता दिया और कच्चा माल बता दिया, आलू गोभी है जैसे कि सब चीज़ इसमें बता दी। नमक मिर्ची हल्दी डाल के हम क्या करते हैं, संगठन तैयार करते हैं। तो किसी भी चीज़ का हम, जैसे चावल है, हमने यहाँ ले लेते हैं जैसे चावल, अब चावल ले लिया मैंने, ये कच्चा माल है, तो पर इसे क्या करेंगे, हम पकाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, नमक, दूसरा क्या है, जल, नमक और जल, और गैस पे चालू करेंगे, बनाएंगे और खाना बन जाएगा जब हम चावल को खाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, संगठक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे चावल का बनाया, नमक जल की ज़रूरत होती है, आलू गोभी सब्जी बनाया तो हमने क्या किया, इन चीज़ों की संगठन की ज़रूरत होती है। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे जैसे मैं खीर बना रही हूँ, तो खीर बना रहे हैं तो क्या चाहिए उसमें,
खीर में तुम्हें दूध भी चाहिए, दूध भी चाहिए। इसमें क्या चाहिए और? दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए। ये क्या है हमारे, ये हमने खीर बनाई ना, ये तो हमारा पका हुआ माल है। लेकिन ये जो दूध चीनी चावल क्या है, हमारे कच्चे हुए माल है। तो कच्चा माल जो है हमारा, तो दूध हमें किससे मिल गया? जो दूध है, हमने बात करी दूध, तो हमें ये तो मिल गया जीव जंतु से, मिल गया ना, जीव जंतु से हमें दूध मिला। और चावल है जो हमें किससे मिलते हैं? चावल हमें पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे खीर का अगर आपसे पूछ ले संगठक कैसे बनता है, तो हमें दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं, चावल लेते हैं, और यहाँ पे जल लेते हैं। तो ये आदि किस में आते हैं? खीर के संगठक हो गए। ये मैंने अब बताया आपको। चावल बनाते हैं तो सिंपल से नमक और जल, चावल के संगठक हो गए। आलू और गोभी की सब्जी बन रही है तो ये सब नमक मिर्ची हल्दी तेल ये सब मसाले ये हो गए, ये आलू गोभी के संगठक हो गए। ये हम अलग अलग तरह के संगठक होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों का घर में यूज करते हैं। मम्मी बनाती है खाना और हम खाना खाते भी हैं, हम बनाते भी और खाते भी हैं। जैसे हमने खीर को बताया, तो दूध तो हमें जीव जंतु से मिलते हैं, चावल हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो पौधा है हमारा, उसके क्या खाने योग्य भाग कौन कौन से हम खाने योग्य भाग होते हैं। जैसे तना, तना है, जड़ है, तना है, जड़ है, फल है, पत्ता है, फूल है। जो तना है, तना यहाँ लिख सकते हैं हम, पौधे का खाने योग्य भाग। पौधे का हम कौन सा खाने योग्य भाग होता है, किस क्रम में होता है ये? हमने जैसे तने के रूप में भोजन को, मतलब ये पौधे का खाने योग्य भाग होता है। जड़ का फल में, पत्ता में और फूल में किस प्रकार होता है? तना। जैसे हम आलू, आलू में हम आलू में क्या खाते हैं? तना का ही लोग खाते हैं। तो आलू में, आलू का तना का तना खाया जाता है। तो क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है। जड़ में मूली है, गाजर है, शकरकंद है, शकरकंद है, इनकी जड़ें खाई जाती हैं, जड़ें खाई जाती हैं। फल की बातें करें तो हम फल में हमारा जैसे लौकी है, तोरू है, इसमें फल के रूप में खाया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, पत्ता है, जैसे पत्ता गोभी है, हम पत्ता गोभी बनाते हैं ना घर में, तो पत्ता गोभी खाने योग्य भाग होता है, भाग। ठीक है, फूल में हम सीताफल है, सीताफल, सीताफल के फूल को तथा पकौड़ी बना के भी खाते हैं, पकौड़े बनाते हैं। ये हमारा था पौधे का खाने योग्य भाग क्या है? तना है, जड़ है, फल है, पत्ता है, फूल है। जैसे आलू का हम तना ही खाया जाता है, हम आलू उगाते तो कहाँ उगता है? वो तने में उगता है। जड़ है, जैसे मूली का, मूली है तो मूली क्या होता है? हमारी जड़ होती है, ये गाजर शकरकंद खाई जाती है। फल है जो लौकी और तोरू का फल खाया जाता है। पत्ता है जिसमें पत्ता गोभी खाने योग्य भाग होता है। ये फूल है जिसमें सीताफल के फूल खाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ बना लेते हैं, ये हमने पेड़ बना लिया। इस पेड़ में क्या है? ये तो हमारा क्या है? तना। ये होगी हमारी जड़ें, और यहाँ पे क्या हमारे ऐसे लगा लो, इसमें इसमें
फूल, और इसमें क्या निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ देखते हैं, पत्ता, ठीक है। तना, जड़, फल तो आता ही है इसमें, जब आते हैं तो फल नीचे गिरते हैं ऐसे इनमें, तो ये क्या हो गया, हमारे फल हो गया है, ठीक है। फल, फल हो गया। फूल, फूलों से नहीं, अंदर जो फूल होते हैं वो खिलेंगे तब जाके हमारे फल बनते हैं। पत्ता होता है, पत्ते भी निकलते रहते हैं जो, ठीक है। इसे मैंने बताया आपको, तना, जड़, फल, पत्ता, फूल। तना का आलू खाते हम, जड़ का मूली गाजर खाते, शकरकंदी खाते हैं, फल का हम लौकी तोरी खाते हैं, पत्ता का हम पत्ता गोभी खाते हैं, फूल का हम सीताफल के फूल को हम पकौड़े बना के भी खाते हैं। ये था हमारे पौधे का खाने योग्य भाग।